Apart from facts, apart from concepts, we also need to know the arguments which prominent political authors write down in their books. किताबों में छिपी ये आर्ग्यूमेंट्स, प्रोमिनेंट पॉलिटिकल ऑथर्स के किताबों में छिपी ये आर्ग्यूमेंट्स अपने आप में एक कॉन्सेप्ट के बराबर होती हैं। आज हम एक ऐसे ही ऑथर और उनके एक ऐसे ही बुक में मौजूद उनके आर्ग्यूमेंट को इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। द ऑथर इज चार्ल्स टिली and the name of the book that we are going to discuss today is Curtion, Capital and European States. इस बुक में चार्ल्स टिली यूरोप में मॉडर्न स्टेट के एमरजेंस के पीछे मौजूद काउजेज और फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। चार्ल्स टिली कहते हैं कि कॉन्टिन्यूस एंड फ्रीक्वेंट वॉर फाइट करने की नेसेसिटी ने यूरोप में मॉडर्न स्टेट के एमरजेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। देखिए, किसी भी वॉर को सक्सेसफुली फाइट करने और जीतने के लिए हमें चाहिए रिसोर्सेस, रेवेन्यू, पैसे। पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे आएंगे लोगों से। कोई भी रूलर, कोई भी किंग, कोई भी मोनार्क पैसों को क्रिएट नहीं कर सकता। पैसों को अर्न करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, और पैसे लोग कमाते हैं। जो लोग वर्क करते हैं वे पैसे कमाते हैं। तो लोगों के पास जो पैसे होंगे उन्हीं पैसों का एक हिस्सा लोगों को अपने रूलर को देने को कहा जाएगा। वॉर के समय रूलर को ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी, मतलब रूलर अपने लोगों से ज़्यादा पैसों की डिमांड करेगा। अब कोई भी व्यक्ति जो मेहनत करके पैसा कमाता है वो यूं ही अपने पैसों को किसी को नहीं देना चाहेगा, तो डेफिनेटली लोग रेजिस्ट करेंगे। और अगर लोग रूलर की बात नहीं मानेंगे, जब रूलर के द्वारा, किंग के द्वारा, मोनार्क के द्वारा उनसे पैसों की डिमांड की जाएगी और जब लोग उनकी बात नहीं मानेंगे, तो रूलर को लोगों के ऊपर बल का प्रयोग करना होगा, फोर्स का प्रयोग करना होगा। द रूलर विल फोर्स एंड यूज coercion ऑन द पीपल, ऑन देयर पीपल, टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम देम, बिकॉज द रूलर नीड्स मनी इन ऑर्डर टू फिनेंस द वॉर। द रूलर नीड्स मनी। ग्रेजुअली दिस फोर्स, दिस यूज ऑफ फोर्स एंड coercion, इसे सिस्टमैटिक बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि रूलर को पता है दैट पीपल आर नॉट गोइंग टू गिव द मनी ऑन देयर ओन। The money, the revenue has to be extracted. There has to be a revenue extraction system, a bureaucracy, which will extract money from the people. और लोग बिना डर के, that means without the fear of punishment, without the fear of use of force against them, people are not going to readily, easily give money to the king. तो ये जो force और coercion का use है, धीरे धीरे रूलर्स इसे सिस्टमैटिक बनाएंगे, ऑर्गेनाइज्ड बनाएंगे और परमानेंट बनाएंगे। चार्ल्स टिली कहते हैं कि यूरोप के जिन रीजन्स में रेवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम को इस तरह से सिस्टमैटिक और मजबूत बनाया गया, उन रीजन्स में हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्टेट्स का एमरजेंस होता है। रेवेन्यू कलेक्शन जितना अधिक अच्छा होगा, स्टेट के पास उतने अधिक पैसे होंगे। स्टेट के पास जितने अधिक पैसे होंगे, स्टेट अपने कर्सिव एलिमेंट को, दैट मीन्स अपने पुलिस को, अपने मिलिट्री फोर्सेस को उतना अधिक स्ट्रॉन्ग बना पाएगा। और स्टेट की कर्सिव एलिमेंट, कर्सिव पावर, जो कि स्टेट के पुलिस और मिलिट्री से रिप्रेजेंट होती है, स्टेट की कर्सिव पावर जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, लोगों में स्टेट को लेकर डर उतना अधिक होगा, और जितना अधिक लोगों में डर होगा उतनी आसानी से लोग पैसे, टैक्सेस स्टेट को देंगे। और जब लोग आसानी से स्टेट को अपने टैक्सेस पे करेंगे तो स्टेट के पास फिर से अधिक पैसे होंगे, और स्टेट के पास अधिक पैसे मतलब स्टेट फिर से इन पैसों को अपने कर्सिव एलिमेंट, अपने पुलिस फोर्स, अपने मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने में स्टेट के द्वारा इन पैसों को यूज़ किया जाएगा। रेवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम को और अधिक सिस्टमेटाइज्ड करने में और अधिक रोबस्ट बनाने में स्टेट के द्वारा इन पैसों को यूज़ किया जाएगा। और ये जो साइकिल है, ये साइकिल कंटिन्यू होता रहेगा। और इस साइकिल का एंड रिजल्ट क्या होगा? The end result is that the state will grow stronger, stronger and stronger and stronger. This is how modern state came into existence, according to Charles Tilly. State के इसी theory को Bellicist theory भी कहते हैं, Bellicist theory of a state, that a state came into existence because of the necessity to fight war and it continued to remain in existence because of the necessity to fight war. इस बुक में नहीं, लेकिन अपनी प्रीवियस बुक में चार्ल्स टिली एक बहुत ही फेमस फ्रेज देते हैं। वो कहते हैं कि वॉर मेड द स्टेट एंड द स्टेट मेड द वॉर। और ये जो उनका स्टेटमेंट है वो इसी आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट के इसी बेलिसिस्ट थियोरी को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप कि चार्ल्स टिली के इस बुक के ऊपर हमारा ये जो शॉर्ट डिस्कशन था ये आपके लिए यूजफुल प्रूव हो। अगर आपको लगता है कि दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, देन प्लीज़ रिएक्ट टू द वीडियो। एंड बिफोर आई एंड दिस वीडियो,
Once again, I would like to inform the students of political science about our ongoing course on political science and international relations for UPSC Political Science Optional and UGC NET HJRF. This course is going to be beneficial to you. A lot of things is going in this course. If you want to join the course, अगर आप इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, if you want me to help you, then contact us through WhatsApp and the given number. Thank you so much for listening. God bless.